तो आज है हमारा लेक्चर 1। मैम हाँ जी। मैम बोर्ड पे पढ़ाओगे आप? स्क्रीन से ही पढ़ाऊंगी, बोर्ड पे नहीं पढ़ाऊंगी। बोर्ड पे भी पढ़ने का एक्सपीरियंस ले लेंगे एक दिन, डोंट वरी। यस मैम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी है ये पूरा, बस है ना थोड़ा सा इमेजिनरी चीजें इसमें ज्यादा है। यस एनसीईआरटी ओपन करके बैठना सब अपने पास। तो हम लोगों ने दो चीजें हम पढ़ते हैं जनरली। एक होता है मॉर्फोलॉजी, एक होता है एनाटॉमी। एनाटॉमी हम लोग पढ़ते के आ चुके हैं। एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना, कि उसके अंदर टिश्यूज कैसे हैं, टिश्यूज का फंक्शन क्या है, टिश्यूज का रोल क्या है। ठीक है, ये सारे टिश्यूज के अंदर मॉडिफिकेशंस क्या है। सेम इस चैप्टर के अंदर मॉर्फोलॉजी में हम लोग बेसिकली क्या क्या पढ़ेंगे, देखो। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है आउटर स्ट्रक्चर। यस मैम। यस मैम। एक लेट सपोज ये एक मैंने यहाँ पे प्लांट बनाया। आपकी ड्राइंग अच्छी है मैम। फ्लावर बना दिया ये हमने। मैम बहुत अच्छा फ्लावर बनाया है मैम। और नीचे आपकी रूट्स। ठीक है, एंड फ्रूट भी बना दो इस मैम पे एक। वाइट स्क्रीन है आपकी। क्या बेटा? मैम स्क्रीन वाइट है। हाँ, वाइट स्क्रीन। थोड़ा थोड़ा चेंज होना चाहिए ना कभी कभी। ओके। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई हमको क्या पढ़ना है प्लांट की मोरफी मॉर्फोलॉजी, तो मॉर्फोलॉजी बाहर से कैसा दिखता है, तो मैं यहाँ पे इसको दो चीजों में डिवाइड करके पढ़ूंगी ना। एक मैं पढ़ूंगी यहाँ पे इसका रूट सिस्टम, यस और एक हम पढ़ेंगे इधर यहाँ पे इसका शूट सिस्टम। शूट सिस्टम। तो शूट सिस्टम के अंदर हमारे पास ये जितना ऊपर वाला पार्ट होता है ना पूरा, ये आएगा आपका शूट के अंदर, और नीचे वाला आएगा पूरा आपका रूट के रूट के अंदर। तो शूट के अंदर वी हैव थ्री पार्ट्स ना। आपका यस स्टेम है, लीव्स है, फ्लावर भी इसी के अंदर आ जाएगा, और फ्रूट्स भी इसी के अंदर आ जाएंगे। ये सारी चीजें इसी के अंदर आएंगी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रूट सिस्टम किस टाइप का है, किस प्लांट के अंदर किस टाइप की रूट पाई जाती है। ठीक है, उनका फंक्शन क्या होता है, एंड फिर उसका हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन, कि उसने अपने आप को कैसे मॉडिफाई किया हुआ है। फिर हम स्टेम के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप की स्टेम होती है, फंक्शन क्या होता है, उसका मॉडिफिकेशन। सेम विद लीव्स, कितने टाइप की है, अरेंजमेंट कैसा है, और उसका मॉडिफिकेशन। फ्लावर स्ट्रक्चर कैसी होती है, कौन सा पार्ट क्या फंक्शन करता है, ऐसी फ्रूट्स कितने टाइप के होते हैं, ये सब चीजें पढ़ेंगे। सॉर्टेड। यस और इसके बर्ड्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे? किसके बारे में? ऑक्सिलरी बर्ड्स वगैरह के बारे में। यस मैम, बर्ड्स एंड ब्रांचेस भी। सेम में ही आ जाएगा, सब सेम में आ जाएगा। ठीक है, एंड एक और चीज आप हमेशा याद रखना, दिस इज द चैप्टर जिसमें से आउट ऑफ एनसीईआरटी आने के बहुत केसेस रहते हैं। सबसे ज्यादा बच्चों को डिफिकल्टी होती है कि कोई भी अजीबोगरीब फ्रूट का किसी का भी नाम दे देंगे, उसकी ऐसी फैमिली का नाम लिख के दे देंगे जो फैमिली हमें सिलेबस में पढ़ते ही पढ़ते नहीं है। तो अगर इस देखो एक सिंपली आपको एक चीज बताती हूँ, कि अगर इस चैप्टर के अंदर से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये मान के चलना कि 2 क्वेश्चन जो है ना वो डायरेक्टली एनसीईआरटी से होंगे। एक क्वेश्चन होगा जो आउट ऑफ एनसीईआरटी आएगा, या फिर आउट ऑफ एनसीईआरटी ना होके कुछ ऐसा दे देंगे जो हमने पढ़ा तो है लेकिन उसके इतने सारे एग्जाम्पल्स हमने नहीं रटे। और एग्जाम्पल्स में आप लोगों को पता है लिमिटेशन होती है, हम सारे एग्जाम्पल्स नहीं याद कर सकते, हम लिमिटेड एग्जाम्पल्स याद कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में बिल्कुल भी ये मत, और भूल के भी इस वाले चैप्टर के ना एमटीजी से पीवाईक्यूज तो करना ही करना मत।
नहीं करना मैम। नहीं करते, खोल के देख लेना इसके एमटीजी के पीवाईक्यूज आप लोग जनरली, और पीवाईक्यूज में ना वो देखना 2018 वाले, 17 वाले, 16 वाले, ऐसे ऐसे इन्होंने एग्जाम्पल्स दे रखे हैं जो हम लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़े ही नहीं है कहीं से कहीं तक भी। और वो एक साल में एक ही, मतलब ऐसे एक ही क्वेश्चन आता है, और उस एक क्वेश्चन को डील करने के लिए बच्चे क्या करते हैं ना, बहुत सारे भर भर के एग्जाम्पल्स याद करते हैं। तो इतने सारे एग्जाम्पल्स याद करने के चक्कर में आउट ऑफ एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल, वो एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल्स को इग्नोर कर देते हैं। तो इट्स बेटर कि हम एक आउट ऑफ एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन एग्जाम में स्किप करके आ जाए, तो हमारे एटलीस्ट जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है वो हमें अच्छे से याद रह जाए, तो 2 क्वेश्चन हो जाएंगे इस चैप्टर से हमारे। यस मैम। यस मैम। तो सबको फोकस इस वाले चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी तक ही रखना है। आउट ऑफ एनसीईआरटी हम कुछ नहीं जाएंगे, चाहे वो 2016 का क्वेश्चन हो, 17 का क्वेश्चन हो, कितना भी क्वेश्चन क्यों ना हो, ठीक है। क्योंकि हमारा मेजर फोकस होना चाहिए, पहले हम लोगों को एनसीईआरटी करनी है। जब 100% एनसीईआरटी मेरे ब्रेन में सेट हो जाती है, उसके बाद हम आउट ऑफ एनसीईआरटी जाने का सोचेंगे, उससे पहले नहीं। तो सबसे पहले इन्होंने बताया है फ्लावर। फ्लावरिंग प्लांट्स आर नोन एज एंजियोस्पर्म्स। फ्लावर क्या होते हैं? फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मॉडिफाइड शूट, हम इसको बोलते हैं। मॉडिफाइड शूट होता है ना ये आपका। फ्लावर के नीचे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं पेडिसल। फिर उसके ऊपर एक स्वेलन एंड होता है विच इज नोन एज थैलेमस। रिड्यूस्ड लीफ पाई जाती है एट द बेस ऑफ द पेडिसल। पेडिसल के बेस वाले पार्ट पे, उनको हम बोलते हैं आपका ब्रैक्ट्स। फ्लावर जिसके अंदर ब्रैक्ट्स होंगे उसको बोलेंगे ब्रैक्टिएट, जिसके अंदर ब्रैक्ट्स नहीं होंगे उसको बोलेंगे इब्रैक्टिएट। ठीक है, ये चीज आप लोगों को याद रख। आगे से इन्होंने एनसीईआरटी फॉलो नहीं किया हुआ इसमें, ये देखो। मैम एनसीईआरटी में है ही नहीं। ब्रैक्टेड इब्रैक्टेड। ब्रैक्टिएट इब्रैक्टिएट है। दिस इज योर पेडिसल। पेडिसल की बेस पे रिड्यूस लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स है, दीज आर नोन एज ब्रैक्ट्स। इस कंडीशन को ब्रैक्टिएट बोलेंगे, और अगर ये नहीं होगा इब्रैक्टिएट। यहाँ पे ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज सेपल। सेपल्स आर आल्सो नोन एज डिनोट किससे कहते हैं? यहीं पे ऐसे एक पार्ट होता है, ये सोना पार्ट, दिस इज नोन एज थैलेमस। के ऊपर ही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है Still same. ये जो कलर्ड पार्ट है, दिस कलर्ड पार्ट इज नोन एज Corolla. तो कैपिटल सी से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये सेंटर में आपका पूरा गाइनोशियम। गाइनोशियम या फिर पिस्टिल या फिर कार्पल। इसके अंदर आपके 3 पार्ट्स आते हैं। सबसे ऊपर ये स्टिकी पार्ट इज स्टिग्मा, और बीच में नेक लाइक स्ट्रक्चर, और सबसे नीचे ओवरी। ओवरी के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दिस वन कंप्लीट स्ट्रक्चर इज एंड्रोशियम। दिस इज आल्सो नोन एज Gynecology. 2 पार्ट। Andrecium. पर एंथर नीचे ए से, दिस इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी, ठीक है। तो ये पूरा जाना दो। एंथर इज आल्सो नोन एज, एंथर के नीचे फिलामेंट, एंड्रोशियम इसको स्टेमन बोलते हैं, ऊपर बाइलोब स्ट्रक्चर एंथर, नीचे आपका स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर फिलामेंट। मैंने एक पेडेंकल होता है उसे क्या वो क्या होता है? पेडिसल।
मैम मैम पेडिसिल में सेपल्स और पेडंकल थैलेमस होती है। पेडंकल फ्रूट की जो स्टॉक होती है। मैम सेपल्स और थैलेमस। सेपल्स और है सेपल्स और थैलेमस। लीव्स को सेपल्स और ऐसे उसके बीच में था। ये ऐसे नीचे स्वॉलन अप पार्ट, इससे ओरिजिनेट होगा, ऊपर ही आपका गायनोशियम से, और यहीं पे ऐसी आपकी लीफ लाइक स्ट्रक्चर, यस तो ये स्वॉलन अप पार्ट इज थैलेमस। मैम स्वोलन पार्ट जो नीचे वो है थैलेमस। हाँ, जिसके ऊपर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। मैम उसी से तो ओवरी अटैच होती है। थैलेमस को ही तो कहते हैं ना स्वोलन पार्ट। थैलेमस को ही तो स्वॉलन अप पार्ट होता है, उसी के ऊपर ओवरी रहती है, ओवरी और आपका ये स्टेमन्स वगैरह है सब, जिसके ऊपर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। हो गया मैम। मैम ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर में भी पढ़ा है हमने। यस मैम। मैम हो तो ये इन्होंने पूरा आपका फ्लावर का दिखाया हुआ है, स्टिग्मा, एंथर, पेटल, ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। यही सारे स्ट्रक्चर्स जो मैंने आपको बता दिए, 4 होल्ड्स होते हैं आपका, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम, ये हमने देख लिया। कुछ फ्लावर जैसे कि आपका लिली होगा जिसके अंदर कैलिक्स एंड कोरोला, दिस इज इम्पोर्टेंट। देखो अभी हमने देखा कैलिक्स, कैलिक्स क्या होता है, रिड्यूस छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, ग्रीनी स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं आपका कैलिक्स। कोरोला कलर्ड होता है टू कलर्ड अट्रैक्ट इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जैसे कि लिली का फ्लावर आप देखना, उसके अंदर हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि कैलिक्स है कोरोला है, अटैच्ड होती है वो दोनों के दोनों, इसके लिए हम स्पेशल टर्म यूज करते हैं, दिस इज नोन एज स्पेरियंथ। कैलिक्स, कोरोला, ठीक है, दिस इज नोन एज आपका पेरियंथ कंडीशन। एंड जब कैलिक्स और कोरोला डिफरेंशिएटेड नहीं होते तो एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम बोलते हैं टेपल, क्योंकि कैलिक्स को क्या बोलते हैं, सेपल, है यस ना, मैम। और कोरोला को पेटल। पैटर्न तो सेपल और पेटल मिलके बनाती हैं क्या, टेपल। टेपल। और इसको जैसे एंड्रोशियम का एंथर, एंड्रोशियम, एंथर और फिलामेंट, या फिर एंड्रोशियम इज आल्सो नोन एज स्टेमन, ऐसे टेपल इज आल्सो नोन एज पेरियंथ। तो इस कंडीशन को हम डिनोट कैसे करेंगे, कैपिटल पी से, कैपिटल पी। यस। ठीक है। जिस फ्लावर के अंदर एंड्रोशियम गायनोशियम दोनों होगा उस फ्लावर को बोलेंगे बाइसेक्सुअल, जिसके अंदर एक होगा उसको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। तो याद रखना सिर्फ और सिर्फ लिली ऐसी कंडीशन, लिली ऐसी फैमिली ही ऐसी फैमिली होती है जिसके अंदर टेपल या फिर पेरियंथ कंडीशन पाई जाती है। मैम टेपल हमारी मतलब एक सिंगल यूनिट हो गया जो फ्यूज्ड सेपल से। हाँ, टेपल फ्यूज सेपल और पेटल से बनी है, सिंगल यूनिट, उसका पूरा ग्रुप और मैम पेरियंथ। पूरे होल को उसको पेरियंथ कहेंगे। एग्जैक्टली, यही सारी चीजें इन्होंने पार्ट्स ऑफ द फ्लावर दिखाए हुए हैं आपके, कैलिक्स, कोरोला, ये तो हम लोगों ने उसमें भी पढ़ते हैं जनरली। आप लोग देखो आउटर मोस्ट होल होता है फ्लावर का, इट इज मेड अप ऑफ सेपल, सेपल जो होते हैं आपके ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। जो फ्लावर जब अपनी बर्ड स्टेज में होता है ना, ये वाला देखो, ये दिख रहा है ना बर्ड स्टेज में, अभी अभी फ्लावर नहीं बना है, तो यही सेपल्स तो प्रोटेक्ट कर रही है हमारे फ्लावर को। यस मैम। अब अगर आपकी जो कैलिक्स है वो सारी की सारी आपस में फ्यूज्ड है, उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे गैमोसेपलस। गैमो का मतलब होता है फ्यूज, सेपल्स का मतलब होता है सेपल्स। और पोली, पोली मतलब हम देख के बता पा रहे हैं कि आप बहुत सारी हैं, तो इसका मतलब अलग अलग होंगी। दिस कंडीशन इज नोन एज पोलीसेपलस, जब सेपल्स फ्री होते हैं, यूनाइटेड नहीं होते एक जगह पे। और पेटल्स के लिए टर्म यूज करेंगे तो गैमो पेटलस और पोली पेटलस, यस मैम। यस। ये याद रखना है। कोरोला क्या होता है आपका, कोरोला आपका कलर ब्राइट कलर होता है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। अगर फ्री होंगे तो गैमो पेटलस, एंड सॉरी फ्री होंगे तो पोली, फ्यूज्ड होंगे तो गैमो। इनका शेप और जो कलर होता है फ्लावर टू फ्लावर वेरी कर सकता है,
कोरोला जो होता है और ट्यूबुलर शेप की भी हो सकती है, बेल शेप, फनल शेप या हील शेप, किसी भी शेप की होता है। वो तो आप लोग फ्लावर्स के अंदर देखते हो, डिफरेंट डिफरेंट शेप की आपको कोरोला देखने के लिए मिलता है। फिर आ जाता है आपका एस्टिवेशन। एस्टिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से समझना। एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है? एस्टिवेशन में आप सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट पढ़ते हो। एक सेपल का अरेंजमेंट दूसरे सेपल से, दो सेपल्स आपस में कैसे अरेंज है, या फिर दो पेटल्स आपस में कैसे अरेंज है। एनसीईआरटी ने आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ पेटल्स का अरेंजमेंट बताया हुआ, लेकिन यही अरेंजमेंट सेपल्स के अंदर भी देखने के लिए मिलता है। अब इस वाले डायग्राम को ध्यान से देखना आप लोग। यहाँ पे इस डायग्राम में क्या हो रहा है, दिस इज योर वेलवेट। वेलवेट एस्टिवेशन में देख रहे हो, दिस इज अ वन पेटल। एक पेटल दूसरे पेटल के मार्जिन को हार्डली टच कर रही है। ओवरलैपिंग तो बहुत दूर की बात है, हार्डली टच कर रही है ना। तो दिस एस्टिवेशन इज नोन एज वेलवेट एस्टिवेशन। ट्विस्टेड एस्टिवेशन के अंदर आप देखोगे कॉन्टिन्यूअस ओवरलैपिंग है। कॉन्टिन्यूअस कैसे बोला? क्योंकि आप एक पेटल देखो, ठीक है, एक पेटल का एक कॉर्नर बाहर है, एक कॉर्नर अंदर है, एक कॉर्नर बाहर, एक कॉर्नर अंदर, एक कॉर्नर बाहर, एक अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर, हुआ ना कॉन्टिन्यूअस ओवरलैपिंग। यस मैम। लेकिन इम्ब्रिकेट के अंदर अगर आप देखोगे, यहाँ पे दोनों कॉर्नर्स बाहर है, यहाँ पे एक कॉर्नर बाहर है, एक कॉर्नर अंदर है, यहाँ पे दोनों कॉर्नर अंदर है। तो इसका मतलब ट्विस्टेड के अंदर कॉन्टिन्यूअस ओवरलैपिंग होती है और इम्ब्रिकेट में डिसकॉन्टिन्यूअस, Continuous. ठीक है। और वेक्सिलरी के अंदर क्या है? वेक्सिलरी के अंदर आपको ये वाला अरेंजमेंट दिखाई देगा, एक लार्ज साइज का पेटल, दो ऐसे लेटरल साइड में और दो आपके ऐसे अटैच। side में फ्यूज्ड होंगे। तो एक तो फ्री है मेरे पास, दो लेटरल साइड में, तो इसको मैं 1+2+2 अरेंजमेंट लिख सकती हूँ। यस मैम। 1+2+2। तो जो सबसे बड़े साइज वाला होता है इसको हम क्या बोलते हैं? वैक्सिलरी। नहीं Standard. स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड पैटर्न। एंड ये दो साइड में जो लेटरल साइड में है, Wings. Wings. विंग्स। और सबसे नीचे वाला Keel. Heel. ये याद रखना है। 1+2+2 अरेंजमेंट, ये समझ में आया? मैंने 2 के बाहर ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि दो फ्यूज्ड है और दो फ्री है, सिंगली फ्री और एक ऐसे। ये कंडीशन सिर्फ एक फैमिली के अंदर पाई जाती है। विच वन फैमिली? लीली। ली में मैम। मैम पी इसमें मटर। मटर। Ma'am, pea. ये याद रखना है आप लोगों को। तो ये चार इन्होंने दिया है, पेपरनीशियस भी इसको, मैं आपके बाद वेक्सिलरी एस्टिवेशन। आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? मैम एक बार मैम आवाज हो रहा है। मैम आपकी आवाज ब्रेक हो Ma'am, रही है। मैम ब्रेक हो रही थी। आ रही है बस। यस Yes, मैम। आ रही है। फिर आता है हमारे पास फ्लावर के अंदर सिमेट्री कैसी पाई जाती है। तो मैम फ्लावर के एक बार अंदर तीन सेकंड और सिमेट्री, थर्ड वाला फिर से बता दो वो एस्टिवेशन में। देखो, ट्विस्टेड एंड इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। ट्विस्टेड के अंदर क्या दिख रहा है आपको? कॉन्टिन्यूअस ओवरलैपिंग। एक पैटल को चेक करना, एक पैटल का एक एंड बाहर है, एक एंड अंदर है, एक एंड अंदर है, एक एंड बाहर है, यस मैम। तो कॉन्टिन्यूअस हुआ। दूसरे वाले में क्या दिख रहा है? एक कहीं पे दोनों एंड्स बाहर है, कहीं पे दोनों एंड्स अंदर है, कहीं पे एक एंड अंदर, एक एंड बाहर, डिसकंटिन्यूअस। डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो कॉन्टिन्यूअस वाले को ट्विस्टेड, डिसकॉन्टिन्यूअस वाले को इम्ब्रिकेट। ओके मैम। डन। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। फिर आता, एक सेकेंड होल्ड करना बच्चों, आई विल बी बैक जस्ट 1 मिनट।
हाँ बच्चों, मैम का स्माइल तुम्हें क्या है, ये क्या बोल रहे हो बच्चों? अरे एक्चुअली मेरा नेफ्यू था बेटा, यस मैम। वो परेशान कर रहा था एक्चुअली मैम मेरे को बार बहुत बार। परेशान करता है ना। मैम लग ही रहा था कि आपका कोई पेट होगा जब भी आप गए। नहीं है भाई। पेट नहीं है भाई वो। पेट से कम भी नहीं है ये। तो कौन वो सा? आपको मैम का बहुत भतीजा है। परेशान करता है ना। एक्चुअली इसने पता है क्या किया, मेरा ना चार्जिंग लगा हुआ है लैपटॉप में और उसका स्विच बाहर लगा हुआ है, तो उसने क्या किया, आया चार्जिंग निकाला और चार्जर लेके जा रहा एंड लेके भी चला जाता वो। प्रॉब्लम ये होती कि वो ले जाके कहीं छुपा देता और मैं पूछती रहती, वो नहीं बताने वाला था कि चार्जिंग कहाँ पे है। ये प्रॉब्लम है इसके साथ, ये सेम ऐसे मैम उसको मोबाइल कोई फोन के डांटता साथ नहीं है। मैं ऐसे ही करते हो हम छोटे बच्चे, मैम मैं गैस पीछे कर से रही थी कि जाते हैं। आपका कोई घर में बच्चा होगा या पेट होगा या आप कोई कुछ खा रहा होगा तो आपको वो खाने गए होगे। नहीं बेटा, मैम कोई से डांटता नहीं है। नहीं यार, छोटा है। छोटे बच्चे ना बिगड़ जाते हैं घर में। एंड ये मेरा नेफ्यू ऐसा है, इसकी मम्मी नहीं है, तो तब बच्चे और ज्यादा बिगड़ जाते हैं बुआ के प्यार में। यस मैम, ये तो बात हाँ, है। सिर्फ बुआ बुआ के प्यार में ना तो बच्चे अलग ही बिगड़ जाते हैं, क्योंकि कोई डांटता ही नहीं है। मैं हम एक तो डांटे बुआ तो के सोचते करते रहे हैं हैं बचपन से। मेरी भाभी की छोटी लड़की है, वो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती है। जब आ रही थी इतनी रोने लगी। सब बच्चे ऐसे ही होते हैं। जब तक कि स्कूल जाना स्टार्ट नहीं करते हैं तब तक इनके दिमाग में शैतानियां ही चलती रहती है, क्योंकि कुछ होता ही नहीं है इनके पास करने के लिए। सही है। चलो देखो, फिर आता है फ्लावर के अंदर सिमेट्री। ये तो हम लोग एनिमल किंगडम चैप्टर में भी पढ़ते हैं। 3 टाइप की सिमेट्री होती है, एक्टिनोमॉर्फिक, रेडियल सिमेट्री, जाइगोमॉर्फिक बायलेटरल एंड एसिमेट्रिक इरेगुलर। देखो, रेडियल और बायलेटरल, इकाइनोडर्मेटा वाला कंडीशन सबको याद है? यस इकाइनोडर्मेटा, है ना? उसमें जब एडल्ट स्टेज में होता है तब कौन सी सिमेट्री आती है? बायलेट रेडियल। रेडियो रेडियो रेडियल, हाँ। और जब वो लार्वल स्टेज में होता है तब पायलट। बायलेट बायलेटरल सिमेट्री होती है। तो रेडियल का मतलब होता है कोई भी प्लेन डालो, किसी भी डायरेक्शन से प्लेन डालो, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। दिस यस। इज नोन एज एक्टिनोमॉर्फिक। तो यहाँ पे भी आपको फ्लावर में दिख रहा है, इधर से प्लेन डालो, इधर से डालो, इधर से डालो, कहीं से भी डालो, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है। दिस इज एक्टिनोमॉर्फिक। यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल प्लेन से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। दिस इज जाइगोमॉर्फिक। और एसिमेट्रिक में तो इसमें तो देख रहे हो आप, कोई सिमेट्री है ही नहीं, इर्रेगुलर। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास टाइप्स ऑफ फ्लावर। देन आते हैं आपके एग्जाम्पल्स। इसमें आप देख रहे हैं रेडियल सिमेट्री है हमारे पास। रेडियल सिमेट्री के एग्जाम्पल मस्टर्ड, धतूरा एंड चिली। इसकी ट्रिक बना लेना। इसकी ट्रिक होगी MDC, या फिर इन सारी की ना, मतलब जो स्टार्टिंग वाले भी हैं वेलवेट ट्विस्टेड, उनके भी मैंने अभी एग्जाम्पल्स नहीं बताया, सबकी ट्रिक्स एक साथ लिखवा दूंगी मैं आप लोगों को। यस मैम। MCD हो जाएगी मैम इसका। कंडीशंस हम पढ़ लेते हैं अभी कि किसको क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल सारे एक साथ लर्न कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका होगा मस्टर्ड, धतूरा एंड आपका चिली, जिसके अंदर होती है आपकी रेडियल सिमेट्री। एंड जाइगोमॉर्फिक में आता है पी, गुलमोहर, बीन एंड कैशिया। पी, गुलमोहर, बीन, कैशिया तो चारों एक साथ ही याद रह जाते हैं जब 1-2 बार इनको फ्लो में पढ़ोगे तो। ठीक है, नेक्स्ट वन एसिमेट्रिक का सबसे ज्यादा इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज एक ही एग्जाम्पल इसका क्या ना जो दिया हुआ है हम लोगों को, एसिमेट्रिक क्या ना। क्लियर? यस मस्टर्ड, धतूरा, चिली, पी, गुलमोहर, बीन, कैशिया एंड कैना। नेक्स्ट वन वी विल हैव टाइप्स ऑफ फ्लावर। कितने टाइप्स के फ्लावर्स हो सकते हैं? तो फ्लावर्स को ऑन द बेसिस ऑफ उसके अंदर किस टाइप के अपेंडेजेस हैं, 3 पार्ट्स में। फ्लावर के अंदर अगर आपके 3 अपेंडेजेस है, ट्राइमेरस, 4 टेट्रामेरस। अपेंडेजेस का मतलब उसकी पेटल्स दिख रहा है यहाँ पे। फर्स्ट वाले में आपका 3 पेटल्स है, 1 2 3। मैम दिस इज अपेंडिजेस ट्राइमेरस। अपेंडेजेस मतलब उसकी पेटल्स, पेटल्स। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 दे रखे हैं आपके। ये हेक्सा हो जाएगा। 1 2 3 4 टेट्रा, 1 2 3 4 5 दिस इज पेंटा। मैम हेक्सा तो मैम ये बना 3 का मल्टीपल, अच्छा, 3 का मल्टीपल तो प्राइमरी से होगा हेक्सामेरस होगा।
ये वाली जनरली देखो इसमें इन्होंने कितनी पेटल्स दिखा रखी है। मैम होगा तो प्रोलग अगर प्राइमरी से मतलब मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए पैटर्न्स तो count। मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, एग्जैक्टली तो अब यहाँ पे आप जनरली क्या क्या चेक करोगे कि लेट सपोज किसी के अंदर आपका 8 पेटल्स हैं तो उसको क्या बोलोगे, ट्राई है, टेट्रा है, पेंटा है? टेट्रा टेट्रा बोलोगे। किसी के अंदर 12 है उसको क्या बोलोगे? ट्राई। मैम उसको तो दोनों में आते हैं। मैम टेट्रा भी बोल दोनों ही सकते आएंगे हैं। ना उसमें तो। टेट्रा Try भी भी बोल बोल- सकते हो और ट्राई भी बोल सकते हो। बोल सकते हो नहीं बोल अगर सकते हो? ऑप्शन एक आए तो इसमें ऊपर मतलब कौन सा दोनों कैसे बोलेगा ही नहीं ऑप्शन, ऐसे क्वेश्चन आते ही नहीं। मैम एक बार ऊपर ठीक है। करना स्लाइड। तो मैम जिसमें ये 6 है तो उसको हम टेट्रा बोलेंगे ना? कौन? ट्राई मल्टी बोलेंगे ना उसे तो। टेट्रा नहीं ट्राई बोलेंगे ना, हाँ मल्टी ट्राई बोलेंगे। हेक्सा कंडीशन है ना, ट्राई टेट्रा पेंटा। अब एक बार रिकैप करो, देखो स्टार्टिंग से हमने क्या पढ़ा, फ्लावर की स्ट्रक्चर पढ़ा सबसे पहले, फिर उसके अंदर क्या देखा, अरेंजमेंट कैसे एस्टिमेशन। सबसे पहले उसके अलग अलग पार्ट्स देखे थे हम लोगों ने, ठीक यस है। मैम। फिर वो पार्ट फ्यूज्ड है तो उसके लिए गैमो, फ्री है तो पोली, पॉली। ये पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने एस्टिवेशन देखा, 4 टाइप के एस्टिवेशन, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वेक्सिलरी एस्टिवेशन। फिर उसके बाद सिमेट्री देखी, सिमेट्री उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्लावर्स अरेंज पेटल्स के पेटल्स की पेटल्स अरेंजमेंट। टाइप्स ऑफ फ्लावर्स में ये देखा कितना काउंट प्रेजेंट है, ठीक है। ये कंडीशन हो गई हमारे पास। फिर आता है हमारे पास फ्लावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक वो इम्पोर्टेंट मैंने कौन सा बताया था, एसिमेट्रिक वाला बताया था क्या ना, और एक आपको बताया था कौन सा, एस्टिवेशन। एस्टिवेशन, एसिमेट्रिक क्या ना, एंड थर्ड वन इज दिस, जो फ्लावर के अंदर से सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अब इसमें ना कंफ्यूजन के चांसेस काफी सारे रहते हैं। देखो कंफ्यूजन कैसे होता है, हाइपोगाइनस, हाइपो का मतलब बिलो होता है, यस मैम बोलो। यस मैम। मतलब नीचे की साइड, गाइनोशियम का मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो नाम से क्या पता चल रहा है कि जिसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो सबसे नीचे की साइड प्रेजेंट होगा, बिलो साइड पे। यस मैम। नाम से पता चल रहा है ना, तो बच्चे ऐसे तुक्का लगा देते हैं, याद रहता है या नहीं रहता है ऐसे लगा दे। लेकिन याद कैसे रखना है इसको, कि हम इसके अंदर क्या पढ़ते हैं कि आपकी बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, उनकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओवरी देखते हैं। तो यहाँ पे हाइपोगाइनस का मतलब ये है कि भाई जो गाइनोशियम है ना, उसके हाइपो पोजीशन में आपका कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम ये सब अटैच हैं। तो सारी पार्ट हाइपो में है, तो गाइनोशियम सबसे ऊपर हो गया नहीं हो गया? यस सुपीरियर, सुपीरियर ओवरी बोलेंगे, इंफीरियर बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सुपीरियर ओवरी बोलेंगे ना, सबसे ऊपर है ओवरी, यस मैम। सुपीरियर ओवरी। लेकिन दिस कंडीशन इज हाइपोगाइनस। अब दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना, हाइपो मतलब नीचे, सुपीरियर मतलब ऊपर। यस मैम। लेकिन याद कैसे रखना है कि यहाँ पे कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, इनकी पोजीशन के लिए नाम दिया गया है ये हाइपोगाइनोशियम। हाइपो मतलब नीचे की साइड प्रेजेंट है सब, तो गाइनोशियम ऊपर हो गया, ओवरी सुपीरियर हो गई। यस मैम। पेरिगाइनस वाला देखो, पेरिगाइनस में क्या है, पेरिगाइनस में बीच में प्रेजेंट होगा। और एपी के अंदर, एपी मतलब सबसे ऊपर, तो मतलब यहाँ पे क्या है कि आपका कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम सब ऊपर से निकल रहे हैं, तो ओवरी सबसे नीचे हो गई। तो यहाँ पे कैसी ओवरी हो गई, इंफीरियर ओवरी। और इसको क्या बोलेंगे, हाफ इंफीरियर। हाफ इंटीरियर। हाफ इंटीरियर। और रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, जी, जी के ऊपर अंडरलाइन करेंगे, नीचे करेंगे, बीच में करेंगे? मैम बीच में ये हाफ ओवरी का है, ऊपर सबसे ऊपर है, सबसे तो ऊपर ऊपर कर देंगे। यहाँ पे बीच इसे में। बीच में करेंगे। पेरिफेरल। और एपी के लिए मैम ये नीचे। ये करेंगे। याद रहेगा रिप्रेजेंटेशन भी यस मैम। एवरीवन? यस मैम। मैम इसके एग्जांपल से तो नहीं आता कुछ? एग्जाम्पल से भी आता, एग्जाम्पल बताना सारे एक साथ ट्रिक से लिखवा दूंगे, ओके। ठीक है।
हाइपोगाइनस का लिखना चाहो लिख लेना, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, जो बताया वही स्टेटमेंट्स इसका पढ़ना बहुत जरूरी होता है। गायनोशियम जो होता है हाईएस्ट पोजीशन पे होता है और इसके सारे के सारे पार्ट्स उसके बिलो साइड में सिचुएटेड होते हैं। ऐसे आपका पेरिगाइनस का हो जाएगा, गायनोशियम सेंटर में होगा, बाकी जो सारे पार्ट्स है उसके थैलेमस के रिम पार्ट से ओरिजिनेट होंगे एट द सेम लेवल, हाफ इंफीरियर प्लम रोज पीच। एंड द नेक्स्ट वन एपिगाइनस। एपिगाइनस में क्या होता है आपका, एपी ओवरी का है सबसे बिलो साइड में, इंफीरियर ओवरियंस, ठीक है। एग्जाम्पल गुआवा, कुकुम्बर, रे फ्लोरेट और सनफ्लावर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल को एनसीईआरटी ने आई गेस ये दिया हुआ नहीं है, इसको लिख नहीं है। लेना, वैसे शायद दिया हुआ है शायद। Static नहीं, मैम रे सनफ्लावर फ्लोरेट, मैम है रे फ्लोरेट रे है। फ्लावर मैम है। फ्लोरेट्स लिख लेना आगे, पीवाईक्यू में क्वेश्चन आता है। then मैम इसकी जो एक पैटर्न लगती है वो फ्लावर है ना पूरा एक, क्या क्या, जो हमें लगती है कि इसकी एक पैटर्न जैसा फ्लावर है, मतलब फ्लावर होता है ना। वो पूरा फ्लावर होता है, राइट। फिर ये इन्होंने वही एस्टिवेशन बताया हुआ है आपको, वेलवेट ट्विस्टेड वाला डायग्राम्स के साथ। आप डायग्राम्स में देखना चाहो हार्डली एक दूसरे को टच कर रहे हैं। एग्जाम्पल कैलोट्रोपस, फिर आपका ट्विस्टेड, ट्विस्टेड में तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल हिबिस्कस, ये तो कहीं भी मिल जाता है आपको। एम्ब्रिकेट वाला ये देख लेना, गुलमोहर, कैशिया एंड विक्सिलरी स्टैंडर्ड विंग्स और कील, ये आपका एग्जाम्पल। यहाँ पे पी एंड बी मटर, ये हो जाएगा सबका। फिर इन्होंने एंड्रोशियम के बारे में बताया हुआ है। एंड्रोशियम में हम लोगों को पता है एंड्रोशियम इज द स्टेमन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ऊपर उसका एंथर एंड स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इज द फिलामेंट, ठीक है, ये वाला पार्ट। अब अगर ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग लिखना चाहे अलग से लिखो। दिस कंडीशन, सबसे पहले कि अगर आपका जो स्टेमन है वो पोलन ग्रेन्स नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है, तो इट मीन्स वो स्टेराइल है। स्टेराइल स्टेमन के लिए स्पेशल टर्म यूज किया जाता है विच इज नॉन एज स्टैमिनोड। लिख लो इसको, स्टैमिनोड, या फिर एनसीईआरटी में है, ये एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लो, स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड स्टैमिनोड। अब दो कंडीशन आता है यहाँ पे, आपका जो स्टेमन होता है ना वो किसी पेटल से अटैच्ड है। स्टेमन पेटल, पेटल ना कलरफुल पार्ट, अगर उससे अटैच है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एपीपेटलर। दो टर्म्स आती हैं, अगर आप इसको और थोड़ा सा डिटेल में समझो ना, एक होता है आपका एडहेशन और एक होता है कोहेशन। yes मैम। क्या होता है एडहेशन और कोहेशन? वो मैम किसी भी चीज का सरफेस के साथ इंटरेक्शन एडेशन होता है, हाँ, फिर तो मॉलिक्यूल का एक में साथ मतलब होना, अपना आप से कोहेशन। ज्यादा अट्रैक्ट होता है अपने। स्टेमन जो होता है ना एडहेशन वाले पार्ट में, स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किसी अदर पार्ट से अटैच हो जाता है, अदर पार्ट ऑफ फ्लावर से अटैच हो जाएगा। और कोहेशन में एक स्टेमन अपना आप से दूसरे दूसरे stem। स्टेमन से अटैच हो जाएगा, दिस इज नोन एज कोहेशन। तो यहाँ पे जो है आपको कंडीशन दिख रही है कि आपको जो स्टेमन है वो पेटल से अटैच है, दिस इज एडहेशन और कोहेशन? एडहेशन है। दिस कंडीशन इज नोन एज एपिपेटलस, दिस इज नोन एज ब्रिंजल के अंदर जो देखने के लिए आपको मिलता है, yes मैम। ब्रिंजल के अंदर। अब आपने देखा होगा ब्रिंजल्स तो खाए होंगे ना सबने, पसंद है Yes. खाना ब्रिंजल, बैंगन? नो मैम। हैं? मेरे को तो बिल्कुल नहीं पसंद। मेरे को भी नहीं मैम। रेड बना रही हूँ अभी क्योंकि अभी मेरे को पर्पल कलर यहाँ पे दिख नहीं रहा है, चलो ब्लू से बना देते हैं। आपका ब्रिंजल है, ठीक है। तो आप एक चीज देखते हो भाई, ब्रिंजल हो गया, टमाटो हो गया, इनके ऊपर जो सेपल्स हैं वो अटैच्ड आ जाती है फ्रूट्स के ऊपर, जबकि हमने सुना है कि जब फ्रूट्स बनते हैं उनकी जो सेपल्स पेटल्स होते हैं वो सब डिग्रेड हो जाती है, Yes, मैम। yes मैम। सूख गिर जाती है, लेकिन इनके ऊपर रह जाती है, जैसे टमाटो हो गया और ब्रिंजल। और कोई ऐसे एग्जाम्पल जिसके ऊपर ऐसे सेपल्स रह जाती है? मैम वो बॉटल गार्ड, कौन सा कद्दू। बॉटल गार्ड होगा। हो सकता है? तो इसको हम बोलते हैं परसिस्टेंट कैलिक्स, दिस इज नोन एज
persistent calyx, जैसे persistent एंडोशियम होता है ना, एंडोस्पर्म, सॉरी एंडोशियम एंडोस्पर्म, एंडोस पेरिस्पर्म कहते हैं उसमें। ऐसे यहाँ पे परसिस्टेंट कैलिक्स इसको बोलते हैं, यहाँ से याद है। तो इसके अंदर एपिपेटलस कंडीशन भी पाई जाती है और परसिस्टेंट कैलिक्स कंडीशन भी पाई जाती है। सेम अगर आपका जो स्टेमन है वो पेरियंथ कंडीशन, पेरियंथ इज द सेपल एंड पेटल्स, तो दिस कंडीशन इज नोन एज एपीफाइलस कंडीशन। और ये किसके अंदर पाई जाती है? लिली के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। एपीपेटलस एंड एपीफाइलस, ब्रिंजल या फिर ब्रिंजल के अंदर एपीपेटलस, लिली के अंदर एपीफाइलस। क्या बेटा? हम एपिटेपलस किसको बोलते हैं? एपीटेपलस भी इसी को बोलते हैं, एपीटेपलस या फिर एपीफाइलस। एनसीईआरटी ने एपीफाइलस टर्म यूज किया हुआ है। यस मैम। ये इन्होंने यहाँ पे डायग्राम दिखाया हुआ है एपीपेटलस का एंड एपीफाइलस का। देखना जरा समझ में आ रहा है क्या कुछ? ये देखो जरा, यहाँ पे लाइट डार्क डार्क सा कलर दिख रहा है ना आपको पेटल्स के ऊपर, तो ये आपका क्योंकि पेटल से अटैच हो चुका है। या यहाँ पे देख लेना, ये आपका पेटल और इससे अटैच आपके एंड्रोशियम हो चुके हैं। और यहाँ पे किससे अटैच होता है आपका? सेपल्स और पेटल्स डिस्टिंक्ट नहीं है, इसी से अटैच है ये ज्यादा लाइन्स, पेरियंथ से। एपीफाइलस कंडीशन एंड एपीटेपलस कंडीशन लिली के अंदर। डन? यस मैम। नेक्स्ट वन देखो, अगर आपके जैसे हम अब तक बात करते थे, दो टर्म्स हमने यूज किए, एक तो यूज किया था गैमो और एक यूज किया था पोली। गैमो का मतलब क्या था? मैम जब वो फ्यूज्ड हो और पोली मीन्स फ्री होता था। लेकिन एंड्रोशियम के लिए अलग टर्म यूज कर रहे हैं। देखो, एंड्रोशियम के लिए हम पोली और सिन यूज कर रहे हैं। अगर हमारे पास सारे जो स्टेमन्स है वो फ्री होंगे, अलग अलग हम उनको काउंट कर सकते हैं, दिस इज पोली एंड्रस कंडीशन। लेकिन इफ वी हैव कि सारे के सारे स्टेमन्स फ्यूज्ड है, मैम कार्बन के लिए भी ये यूज करते हैं, पॉली और सिन। क्या बता? मैम कार्बन के लिए भी तो ये यूज करते हैं, पॉली और सिन। कार्बन के लिए पॉलीकार्बन। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के लिए ये यूज करते हैं और नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के लिए पोली और गैप। मैम आई हैव टू लीव क्लास ड्यू टू सम इमरजेंसी। नो वरी साक्षी। डायग्राम आप देख सकते हैं यहाँ पे, पोली एंड्रोस एंड सिन एंड्रोस कंडीशन दिख रहा है। सिन है, फ्यूज्ड है सारे के सारे आपस में, और यहाँ पे अलग अलग देखो स्कैटर्ड दिख रहा है आपको, दिख रहा है अलग अलग स्कैटर्ड। यस मैम। यस मैम। ये कंडीशन डाइडेल्फस वाली कंडीशन अभी इसका क्वेश्चन 2023 में भी आया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट भी। मोनोएडेल्फस का मतलब ये होता है कि भाई बहुत सारे स्टेमन्स ने फ्यूज करके एक सिंगल बंडल बना दिया। जैसे मेरे पास बहुत सारे रोजेस है, मैंने क्या किया, उन रोजेस को सबको एक जगह बाइंड करके एक बुके बना दिया, तो एक सिंगल बुके कहलाएगा ना। उसके अंदर कितने सारे फ्लावर्स रख दूं, यस उसको बोलेंगे मोनोएडेल्फस, जो कि आपको देखने के लिए मिलता है। बुके सबसे अच्छा किसका बनता है? रोजेस का बनता है, तो दैट्स व्हाई इसका एग्जांपल होगा चाइना रोज। डाई एडेल्फस कंडीशन के अंदर आपका पाया जाता है 9+1 अरेंजमेंट। डाई एडेल्फस में हमेशा 9+1 अरेंजमेंट। 9+1 अरेंजमेंट का मतलब ये होगा कि टोटल वी हैव हाउ मेनी एंड्रोशियम? 10 है। 10 में से 9 ने तो मिलके एक ग्रुप बना लिया, एक बंडल बना लिया, और एक बेचारे को अकेला छोड़ दिया, तो बन गए ना 2 बंडल। एक बंडल में 9 है और एक बंडल में एक अकेला है। 9+1 अरेंजमेंट डाइडेल्फस। पॉलीडेल्फस में छोटे 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 बहुत सारे बंडल्स अगर आपको देखने के लिए मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे सिट्रस फ्रूट के अंदर। सिट्रस फ्रूट जैसे कि आपका लेमन हो गया। यस मैम। मैम ये सब ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में दे रखा था, वो भी सेक्सुअल जो हमने 12th में पढ़ा था, प्लांट्स वाला। मैम ये लेमन का फ्लावर है क्या? पॉली, ये जो मैम फ्लावर ये लेमन का है? लग तो वही रहा है। देखो
पॉलीएंड्रोस सिंगल है, ये तो हिबिस्कस है आपका। दिस इज डाइएडेल्फस आपका वाटर, एंड दिस इज पॉलीएंड्रोस। पॉली अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स दिख रहे हैं। यस मैम। सेल्विया एंड मस्टर्ड। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आपका यहाँ पे बोलते हैं कि जो आपका फिलामेंट है उसकी लेंथ भी आपकी वेरी कर सकती है। फिलामेंट की लेंथ वेरी कर सकती है। एग्जाम्पल सेल्विया एंड मस्टर्ड, इसके ऊपर भी पीवाईक्यू में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। क्या कंडीशन, इन्होंने कंडीशन ही नहीं दी लिखी। देखो अरेंजमेंट होता है 2+2 अरेंजमेंट, 2 आउटर एंड 2 इनर वाले। आउटर वाले कैसे होंगे, बाहर वाले लॉन्ग होंगे या शॉर्ट होंगे, बाहर वाले शॉर्ट होंगे शॉर्ट और इनर वाले होंगे आपके लॉन्ग। तो यहाँ पे या ना, लेट सपोज अगर मेरे पास 4 एंड्रोशियम है तो उनकी जो फिलामेंट है ना, बाहर वाले जो होंगे उनकी 2 की शॉर्ट होगी और अंदर 2 वालों की लॉन्ग होगी। लॉन्ग होगी। ऐसे कंडीशन होता है। लेट सपोज मैंने अरेंजमेंट आपका ये लिख दिया 4+2, मैम 4 तो मतलब बाहर 4 रहेंगे। आउटर, दो 4 अंदर। बाहर साइड में शॉर्ट होंगे दो और 2 inner अंदर में। लॉन्ग। लॉन्ग होंगे। ये समझ जाओगे। 2+2 Yes, मतलब ये जो ma'am. A+B वाला अरेंजमेंट होता है, इसमें हमेशा बाहर वाला होता है और B हमेशा अंदर वाला होता है, और बाहर वाला हमेशा शॉर्ट होगा, अंदर वाला हमेशा long होगा। लॉन्ग होगा। ऐसे इसका अरेंजमेंट हो जाता है। आपके पास गाइनोशियम। गाइनोशियम में आपको याद रखना है वही, गाइनोशियम इज ऑल्सो नोन एज पिस्टल, एंड एक और नाम इसका कार्पस। कार्पल्स। 3 पार्ट होंगे, स्टिग्मा, स्टाइल। एंड ओवरी। स्टिग्मा स्टिकी वाला पार्ट होता है जो रिसेप्टिकल की तरह वर्क करता है, जिसके ऊपर पॉलन ग्रेन आता है, वहीं पे आके वो जर्मिनेट करता है। 60% पॉलन ग्रेन्स किस स्टेज में शेड होता है, मैम Two 2 cells. cells और 40% 40 इसमें 3 cells थ्री सेल 3 सेल स्टेज। ठीक है। स्टाइल एक नेक लाइक स्ट्रक्चर की तरह वर्क करते हैं जो स्टिग्मा और ओवरी को सिर्फ कनेक्ट करने का काम करता है। स्टाइल्स की ही जो टिश्यूज होता है ना लेयर्स में, उन टिश्यूज से न्यूट्रिशन भी लेता है आपका। फिर ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होता है, प्लेसेंटा वगैरह होता है, वही न्यूट्रिशन वगैरह देने का काम करता है सारा। ये इन्होंने यहाँ पे आपको फंक्शन में लिख के बता दिए, पढ़ो इनको फंक्शन को जल्दी से। स्टिग्मा टिप होता है, रिसेप्टिव सरफेस होता है फॉर द पॉलन ग्रेन। स्टाइल इलोंगेटेड ट्यूब होता है, ओवरी और स्टिग्मा को कनेक्ट करता है। ओवरी इलोंगेटेड बेसल पार्ट है, स्वेलन पार्ट होता है। इसके अंदर ओव्यूल्स एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एंड इसके ऊपर चारों तरफ प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है जो नरिशमेंट देने का काम करेगा। कार्पलरी पिस्टल्स। पॉलीकार्पलरी पिस्टल्स का मतलब क्या हुआ, पोली स्टिल बहुत बहुत सारे सारे कार्पस। पिस्टल विद मैनी सारे कार्पल्स, बहुत सारे कार्पल्स। तो एपोकार्पस एंड सिनकार्पस। एपो मतलब फ्री Free. फ्री और फ्री है। सिर्फ सिन मतलब मतलब फ्यूज है। एपो का एग्जाम्पल लोटस या फिर रोज। सिन का मतलब मस्टर्ड एंड लोटस टमाटो। मस्टर्ड एंड टमाटो। देन वी हैव प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए अब तक मैंने आपको। एस्टिवेशन वाला बताया, एक्टिवेशन बता दिया। एसिमेट्रिक वाला बताया, और डाइएडेल्फस कंडीशन। यस मैम बताया था। गाना बताया काला भी मैम बताया था। मोनोडाई और पॉलीएडेल्फस। एग्जैक्टली। अब ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट देखो। प्लेसेंटेशन हमारे पास टोटल सबसे पहला क्वेश्चन तो यही 5 टाइप के होता है। प्लेसेंटेशन का मतलब क्या है कि ओव्यूल्स का प्लेसेंटा के साथ अरेंजमेंट कैसा है। ओवरी के अंदर ओवरी, उसके अंदर ओव्यूल्स का, जैसे कि अगर आप देखें ये आपको डायग्राम दिया है, ये पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर दी हुई है ये वाली आपकी ओवरी है। ठीक है। जैसे एक होता है ना, एक घर होता है, पूरा घर इज अ ओवरी, उसके अंदर रूम्स होते हैं अलग अलग। वो रूम्स क्या हो गए, रूम्स आपके लोक्यूल्स हो गए। लोक्यूल्स, रूम्स लोक्यूल। एक रूम में एक इंसान रह रहा है, 2 इंसान रह रहे हैं। एक इंसान रह रहा है तो सिंगल ओव्यूल, 2 रह रहे हैं तो बाई
Pile. ठीक है, छोटे छोटे चैम्बर्स हैं, these chambers are known as locules. locules के अंदर देखना है कि कितने ओव्यूल्स प्रेजेंट है और इन ओव्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा है प्लेसेंटा के साथ, बिकॉज प्लेसेंटा इज अ शीट लाइक स्ट्रक्चर, चारों तरफ अटैच्ड है। कैसे अटैच्ड है आपका प्लेसेंटा से ये हमें देखना है। तो सबसे पहले आपका अरेंजमेंट आता है मार्जिनल, सिर्फ और सिर्फ मार्जिन की लाइन पे अटैच्ड है, ये देखना है यहाँ पे। मटर तो छीलते होंगे ना सबके सब, मैम यस मटर मैम। कैसे Yes, छीलते हो? ma'am. एक वो वहां से एक लाइन निकालते वो हो एक- और वो हाँ, बीच वो में से निकालते खुल हैं। जाती है ना, तो उसके ऊपर वो क्या होता है आपका लाइन ऑफ डेरिशंस होती है ना, वो जहां से उसको ओपन करते हैं। यस तो मैम। प्लेसेंटा forms a ridge along the ventral suture of the ovary, एक रिज लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है जिससे सारे ये आपके ओव्यूल्स हैं, these are the ovules। अब आप देखते हो कि ओव्यूल्स अटैच होते हैं, हम इनको अंदर से निकालते हैं, यस मैम मार्जिनल लाइन पे अटैच होता है ना, जिस लाइन से हम उसको खोलते हैं उसी लाइन से अटैच्ड होता है। यस मैम तो दिस अरेंजमेंट इज नोन एज मार्जिनल अरेंजमेंट, जो Marginal. मटर के अंदर पाया जाता है। ठीक है, यस मैम नेक्स्ट वन अरेंजमेंट देखो, नेक्स्ट वन आपका एक्साइल अरेंजमेंट एक्सेल पे प्रेजेंट है। ये डायग्राम देख रहे हो सबने, टमाटर भी काटते ही होंगे, तो एक्सेल पे प्रेजेंट है या नहीं है? यहाँ पे Yes. देखो जरा, और ये क्या किसका एग्जाम्पल है? ये मैं परमल जैसे लग रहा है। नहीं ये भिंडी है। The भिंडी. भिंडी है मैम। मैम वो है मिर्च है। ये भी हो सकती है। नहीं मैम वो बीन्स है। नहीं बीन्स है क्या? The मिर्चाई है. मैम सब्जी है ना। मिर्ची है। चिल्ली है मैम। मिर्ची के अंदर देखना ऐसे ही पाया जाता है, कट करके देखो। यस मैम। नहीं मैम मिर्ची है छोड़ा। उठा के लाओ सबके सब मैम मिर्च, यस मैम ला रहे रुको। वीडियो ऑन करके उसको कट करके दिखाओ, और जो कट करके दिखाएगा उसको खा के भी दिखाना पड़ेगा। मैम दिखाऊं? मैम रोटी से तो खा लेते हरी मिर्च, लेकिन ऐसे नहीं। मैम दिखाऊं क्या? दिखाओ, आज देखते हैं कौन खा के दिखा सकता है। खा के मैम नहीं आप। अच्छा चलो कट करके दिखा दो, कैमरा ऑन करो, सबको कट करके दिखाओ। कोई लेमन लेके आओ उठा के, लेमन मैम- के अंदर देखो जरा। मैम बैग कैसे होता है? कैमरा मुझे पता ही नहीं है। ऊपर ऑप्शन आ रहा है, ऊपर ऑप्शन आ रहा है। एरो दिए आता है वो ना, रोटेट करने का कौन सा ऑप्शन आता है? ऊपर की साइड है जहाँ जहाँ- बॉल में इधर के जहाँ एरो दिए हैं ना दो, और आप बीच में बोल डॉट रहे है। थे। कॉर्नर में, राइट कॉर्नर में। हाँ रुको दिखाते एक एंड एक वो है। ये कह रहा हूँ चाइना का फोन मत किया था। हाँ मैम ये रही। दिखाओ प्रेजेंटेशन, इसको मिर्ची को हाथ में उठा के। ए खा के नहीं दिखाऊंगी मैम। अरे खा के नहीं, हाथ में उठा के दिखाओ। कहाँ पे इसकी अच्छा। सीड्स? एक सेकंड मैम। लेमन का कौन दिखा रहा है? या किसी के घर पे नींबू? खत्म हो गया मैम। खुशी है मैम। नहीं है मैम। एक्साइल ही है ना? मैम दिख रही है? कह रहा था चाइना का फोन है, सही से दिखेगा। क्या बोल रहा है? सॉरी। ये क्या भी समझ बोल- में आ गया सबको? मल्टीलोक्यूलर ओवरी होगी, मल्टीलोक्यूल्स है ना, 1 2 3। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे एक्साइल प्रेजेंटेशन में ओवरी कैसी होती है, मल्टीलोक्यूलर। यस ठीक मैम। है, मैम इस मिर्ची का क्या करूँ? आप इसको खा लो। खा लेना। पैराइटल अरेंजमेंट, पैराइटल अरेंजमेंट में आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या होता है ना, ये सबसे स्टार्टिंग में ना मोनोलोक्यूलर होती है। लेट्स सपोज ऐसे नॉर्मल होती है, लेकिन फिर बाद में आफ्टर डेवलपमेंटल स्टेज इसके बीच में एक फॉल्स सेप्टम बन जाता है। फॉल्स सेप्टम बनने की वजह से अब ये बाइलोक्यूलर बन जाएगी, नहीं बन जाएगी, ये याद रखना। पैराइटल अरेंजमेंट पेरीफेरी पे, जैसे डायग्राम में दिख रहा है ना आपको, पैराइटल पेरीफेरी पे अटैच्ड है आपका। मैम ये ठीक कह है, रहा है। ये अरेंजमेंट क्या दिख रहा है वो ना, कुकुम्बर, खीरा, यस कुछ मैम। कुछ ऐसा नहीं दिख रहा। यस मैम उसी में। तो पहले ही आपका मोनोलोक्यूलर होता है, 1 चैम्बर होता है, बाद में फॉल सेप्टम की वजह से ये आपका 2 चैम्बर बन जाता है, पेरीफेरल
पार्ट पे यहाँ पे सारे में ओव्यूल्स अटैच होते हैं। एग्जाम्पल आपका मस्टर्ड एंड आर्जिन। फिर आता है वी हैव फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल अरेंजमेंट, सेंटर में फ्रीली प्रेजेंट होंगे, सेप्टा फ्रंट कोई होती है। सैप्टा वगैरह कुछ नहीं होगा। इसका एप्पल एग्जाम्पल डाइंथस प्राइमरोज। एप्पल भी होता है ना। एप्पल होगा, हाँ इसका एग्जाम एप्पल या हाँ, जब उसको ऐसे कट करते पॉइंट्स हैं फ्रूट। उसके अंदर होता वर्टिकली कट करते हैं। बेसल अरेंजमेंट, बेसल अरेंजमेंट में आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे बेस में अटैच होगा, एक सिंगल ही ओवल प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। है। मैंगो भी तो होता है। दिस इज योर बेसल अरेंजमेंट। बेसल अरेंजमेंट का ही इन्होंने, नहीं ये इन्होंने अलग से कैसे दे दिया, हमारा बेसल अरेंजमेंट को दो दो बार एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। ये फर्स्ट वाला एग्जाम्पल टोमेटो, टोमेटो किसके अंदर आता है, मैम एक्सेल। यहाँ पे इन्होंने बेसल में क्यों बना दिया इसको। बेसल भी क्यों मैम, वो बेसल से भी अटैच है। मैम उसमें अलग कटा हुआ था ना, एक्सियल में ऊपर से कटा हुआ था, इधर बट ऐसे कटा हुआ। बट ऊपर दोनों से तरफ से अलग अलग है ना। तो सोचो मैम इसे बायलैटरल कट करा है तो उसके साइड से दिख रहा है। मैंने गलती से दिया है। गलती से तो नहीं दिया है, कुछ तो है। हम उसका साइड वाला हमारा मार्जिनल है। साइड वाला मार्जिनल और फर्स्ट वाला एक्सियल। एक्सियल नहीं, एक्साइल, एक्साइल। साइड आइडेंटिफिकेशन। स्पेलिंग गलत है, बेसिकली स्पेलिंग गलत है। हाइपर ओवरी, ये वाला तो बाद में करेंगे, फ्रूट्स का पार्ट। मैम टोमेटो फिर दोनों में आएगा। नहीं नहीं, वो आइडेंटिफिकेशन के लिए दिया हो। इन स्लाइड्स में लीफ वाला स्टार्टिंग वाले पार्ट्स मिसिंग है क्या। यस मैम, हम लीव्स पे हम नहीं कर रहा। आई गेस ये पार्ट टू है स्लाइड्स का। सिर्फ ये पार्ट टू दिया हुआ है, कोई बात नहीं, पार्ट वन की स्लाइड्स भी हैं, वो भी पढ़ लेंगे। हम आखिर में रहना। मैम एनसीईआरटी के बुक से ही करा देते सबसे सही रहता। एनसीईआरटी की बुक में ना ये इमेजेस नहीं दिए होते ना। मैम और वो उसमें बहुत पैराग्राफ दे रखा है पूरा। हाँ, और बहुत बड़े बड़े Topic wise पैराग्राफ नहीं। वगैरह दे रखे हैं, इसलिए। यही ज्यादा बेटर है। फ्रूट किससे बनता है, राइपन ओपन यस मैम। ओवरी से बनता है और सीड मैम, ओव्यूल ओव्यूल से बनता है। तो फ्रूट किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हुआ, सिर्फ और सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स का। और फ्रूट अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन बन रहा है, शीट पार्ट पार्थिनोग्राफिक फ्रूट बोलेंगे। ठीक है, मैंगो और टमाटो के अंदर जो फ्रूट है, दिस इज कॉल्ड दे हैव वन सीडेड एंड डेवलप होता है किससे, मोनोकार्पलरी सुपीरियर। कोकोनट के अंदर जो वाटर वाला पार्ट होता है एंड एक उसका मलाई वाला पार्ट होता है विच इज नोन एज कर्नल। वाटर वाला फ्री न्यूक्लियर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और कर्नल वाला सेलुलर स्पर्म होता है। तो याद रखना, मैंगो और कोकोनट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपका ड्रूप, इनको हम फ्रूट्स को बोलते हैं। वन सीडेड होता है मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी से, वन सीडेड मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी से जो फ्रूट्स डेवलप होता है, दीज आर नोन एज ड्रूप। ठीक है, स्ट्रॉबेरी किस किस को पसंद है खाने में, नहीं मैम, मैम सभी चीजें पसंद है। अच्छी होती है। नहीं मैम, मैंने एक बार अच्छी होती है, मैम जो समय पे मिल जाए ना वही सही है। अच्छी होती है भाई, अच्छी होती है। अब हमारे पास ना जो फ्रूट की वॉल होती है ना, फ्रूट की वॉल को हम बोलते हैं पेरिकार्प। पेरिकार्प जो होता है 3 पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड होती है, एपिकार्प सबसे आउटर वाला, बीच वाला मिडल, और सबसे इनर वाला एंडोकार्प। अब अगर मेरी फ्रूट की वॉल इन 3 लेयर्स में डिफरेंशिएटेड है, उस फ्रूट को बोलेंगे फ्लैशी फ्रूट। लेकिन कोई फ्रूट ऐसा है जिसको मैं देख के नहीं बता सकती कि इसकी आउटर है, ये मिडल है, ये इनर है, दैट फ्रूट इज नोन एज
ड्राई फ्रूट्स खाते हो? ड्राई फ्रूट्स में कभी उसको देखते हो, छील उतारते हैं, उसका पील करते हैं हम कभी? नो मैम नो मैम नहीं करते ना, तो वो हमारे होंगे आपके ड्राई फ्रूट्स। तो फ्लैशी फ्रूट और ड्राई फ्रूट में डिफरेंस किस बेसिस पे है कि उनकी जो पेरिकार्प है वो डिफरेंशिएटेड है या फिर नहीं है डिफरेंशिएटेड। फिर नेक्स्ट चीज हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास, इन्होंने एड्रेस दिया है या नहीं दिया है, कि हमारे पास कौन सा 3 लेयर्स बताए, एपिकार्प, मीजोकार्प, और एंडो। कौन सी लेयर एडिबल है? मीजो मैंगो के अंदर कौन सा पार्ट खाता है? मीजोकार्प खाता है, और एंडोकार्प उसका स्टोनी पार्ट होता है। और कोकोनट के अंदर कौन सा खाता है? एपिकार्प, उसका जो फाइब्रस वाला पार्ट होता है, हम उसका एंडोस्पर्म अभी तो बताया था, वाटर और वो यस मैम हाँ कोई भी लेयर एडिबल होती है, एंडोस्पर्म एडिबल होता है। ठीक है। और अगर अभी आपसे एग्जांपल्स पूछे, कुकुम्बर, खीरा, मैम उसका तो सारे ही खा लेते हैं खा लेते हैं तो नहीं खाते एप्पल एप्पल भी खा लेते हैं मैम, सारा 3 लेयर खा लेते हैं। जो खाने वाला थालेमस खाते हैं। मैं एप्पल खा लेती हूँ, छील के नहीं खाते ऐसी। मैं एप्पल का थालेमस खाते हैं। एप्पल तो थैलेमस से बना है। फर्स्ट इज अ फॉल्स फ्रूट वो फ्रूट होता है जो थैलेमस के, मतलब जिसमें ओवरी के साथ साथ थैलेमस का भी कंट्रीब्यूशन होता है, तो बस थैलेमस से फ्रूट बना है, तो इसलिए हम उसको खाते हैं। स्ट्रॉबेरी भी हमारा फॉल्स फ्रूट है। और मैम फ्लेवर्ड है, वो क्या होता है? सारे फॉल्स फ्रूट्स वो फ्रूट होता है जिसके अंदर थैलेमस का कंट्रीब्यूशन होता है, ओवरी के अलावा भी कोई और पार्ट कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट फॉर्मेशन में। ठीक है, यस चलो आज इसको इतना ही रखते हैं, देन विल मूव ऑन नेक्स्ट एंड विल ट्राई